से राधा कृष्ण हैया प्रेमाधीन, सुयंत्रे मिशाएगा सुमधुर तान, आनंदे करीब दोहार रूप गुण गान। राधिका गोविंद बली कांदिव उच्च स्वरे, भीजीवे सकल अंग नयनेर नीरे। एई बार करुणा कर ललिता विशाखा, सख्य भावे मोर प्रभु सुबलादि सखा। सबे मिली कर दया पुरुक मोरे आश, प्रार्थना करे सदा नरोत्तम दास दासानुदास। भगवान के श्री चरण कमलों का भाव, भक्ति, प्रीति, तदरसास्वादन की जो कृपा है वो इस पद में गुंफित है। इस याचना से भगवान से निवेदित है, भगवान से इसी की भिक्षा करनी है। इससे पहले कि हमारे जीवन में किसी संग से, किसी प्रकार के अभाव में जाने से, प्रभाव में आने से कोई और कामना हो जाए, हम रोज सवेरे इसी प्रार्थना को, भगवत दर्शन करते हुए भी इसी प्रार्थना को, भगवत भजन करते हुए इसी भाव से, इसी इच्छा को, इसी याचना को लेकर बने रहें, जिससे कि अन्य सभी याचनाएं वो हमें बाधित भी ना करें। और यही प्रार्थना, यही प्राप्ति हमें ठाकुर ठाकुरानी रजरानी कृपा करें, गुरुजन कृपा करें। क्योंकि इस प्राप्ति में भगवत प्राप्ति है, भगवत रस की प्राप्ति है। हमारे परम आराध्य गुरुदेव प्रभु का वचन है, अरे भगवत प्राप्ति हो या ना हो, लेकिन भगवान की अगर भजन रस की प्राप्ति है तो ये अत्यावश्यक है। भगवत प्राप्ति हो लेकिन भगवत भजन ना हो, भगवत रसास्वादन ना हो, तो ये प्राप्ति अधूरी है। हाँ, भगवत के भजन रस की प्राप्ति हो जाए, भगवान की प्राप्ति ना भी हो तो भी वो प्राप्ति संपूर्ण है। ऐसा हमारे परम आराध्य गुरुदेव प्रभु का निर्णायक उपदेशन है। तो हरि हरि कवे मोर हईवे सुदीन, राम राम रटते रहो। इसका अर्थ करते हुए हम बोलते हैं, राम इसी प्रकार प्रार्थना करते रहो, नरोत्तम प्रार्थना बोलते रहो, गाते रहो, कभी तो दीन दयाल की भनक पड़ेगी कान। जैसे गोस्वामी जी ने लिखा, राम राम रटते लगो रहो, जब लगी घट में प्राण, कभी तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। इसी प्रकार ऐसी नरोत्तम प्रार्थना करते रहो, जब लगी घट में प्राण, कभी तो दीन दयाल की, कभी तो रजरानी की, कभी तो श्री स्वामिनी जी की भनक पड़ेगी कान। हो। इसके लिए एक और एडिशन करनी है आज के सत्संग में। उसकी प्राप्ति के लिए जैसे हमें ये निश्चित हो गया, हमारी बुद्धि ने सत्संग में इस बात पर मोहर लगा दी, निर्णीत हो गई, सब सुखों का सुख ये है, इसके बिना व्यर्थ दरिद्र जीवन है। श्रीमन महाप्रभु जी के सार संदेश में हम सहमत होकर और स्वयं भी कन्विंस्ड होकर इसी के लिए लालित हैं, याचक हैं, प्रार्थी हैं, प्रतीक्षारत हैं। कभी भी प्राप्त हो, हमारे लिए पूरा धैर्य हम धरने को तैयार हैं। किसी जन्म में हो, किसी युग में हो, किसी कल्प में हो, तब उसके बाद तत्पद कर्म प्रवर्तनात् श्री रजरानी की कृपा से होगा। अब रजरानी के लिए, कृपा के लिए हम देखते हैं श्री चैतन्य चरितामृत जी में महाराज प्रताप रुद्र, जो आज 64 महंतों में जिनकी गणना है वो राजा, महाप्रभु जी के भक्त हैं, ठाकुर जी के भक्त हैं, महाप्रभु जी को दर्शन करना चाहते हैं, उनकी कृपा लाभ करना चाहते हैं,
लेकिन राज दर्शन स्त्री दर्शन के समान निषिद्ध है, ऐसा जानकर महाप्रभु ने नहीं मिलते। तो उन्होंने क्या उपाय किया? उन्होंने जो उनके मतहत गवर्नर हैं राय रामानंद, उनसे सिफारिश किया, प्रार्थना किया कि वो श्रीमन महाप्रभु जी से प्रार्थना करें कि वो राय को, प्रताप रुद्र को दर्शन देवें। अगर मेरा राजा होना ही उनके लिए मेरे को मिलने में निषेध है तो मैं भिखारी हो जाता हूँ, मैं राज्य पाठ छोड़कर अकिंचन हो जाता हूँ, लेकिन मुझे गौर दर्शन, मुझे गौर कृपा लाभ करनी है। श्री राय रामानंद महाप्रभु जी से कहते हैं, महाप्रभु जी कोई जवाब नहीं देते। फिर श्री श्री सार्वभौम भट्टाचार्य जी जो श्री जगन्नाथ जी के प्रधान अर्चक हैं, उनसे निवेदन करते हैं, प्रभु जी आप पर महाप्रभु जी की कृपा है, आप उनके लिए मेरे लिए प्रार्थना करो, मेरे लिए मुझ पर कृपा करें, ऐसी याचना करो। वो बताओ कि राजा के प्राण नहीं रहेंगे अगर आप उनको दर्शन नहीं देंगे। आप सर्व समर्थ ईश्वर हैं, आपके लिए राज दर्शन कौन सा बाधक है? राजा चाहे अकिंचन हो जाए, आपको क्या कोई भाव परिवर्तन हो सकता है? नहीं हो सकता है। सार्वभौम भट्टाचार्य भी महाप्रभु जी को अवसर देखकर याचना प्रार्थना करते हैं। नित्यानंद प्रभु के लिए भी श्री श्री महाराज प्रताप रुद्र ने प्रार्थना किया कि आप तो महाप्रभु जी के अभिन्न हैं, श्री गौर हरि के विलास विग्रह हैं, तो प्रभु जी आप श्रीमन महाप्रभु जी के लिए मुझे दर्शन देने के लिए प्रार्थना करें, उनको राजी करें कि राजा की विकलता बढ़ती जा रही है, राजा का धैर्य जो है वो सब प्रकार से बना हुआ है, लेकिन तथापि प्रभु आप उसको जरूर दर्शन देवें। इस प्रकार सभी से राजा अपनी प्रार्थना याचना भेजते हैं और हम सुनते हैं, देखते हैं कि महाप्रभु जी ने पहले उनके सुपुत्र को बुलाकर रानियों ने या रानी ने उनको श्री ठाकुर जी का वो मयूर पिच धारण करा के, उनको ठाकुर जी का श्रृंगार करा के, पीताम्बर धारण करा के, सुंदर तो वो था ही, श्री गौर हरि के पास भेजा और महाप्रभु जी उसको देखकर ही विभ्वल हो गए। अरे ये तो मेरे गोपाल हैं, ये तो मेरे नंदलाल हैं, ये तो मेरे राधा रमन हैं। उसको हृदय से लगाया, उस पर बहुत कृपा किया और वो राजा का पुत्र जब राजा के पास लौटा, रानियों ने उसको आलिंगन करके ऐसा ही समझा, राजा ने भी माना कि आज उन्हें गौर प्राप्ति हो गई है। इस प्रकार राजा की लालसा उत्तरोत्तर बढ़ रही है। राजा सब प्रकार से उसके लिए प्रयासरत हैं, चेष्टारत हैं कि उन्हें गौर कृपा, गौर दर्शन प्राप्त हो जाए। आगे चलकर हम देखते हैं कि राजा ने जैसे ही जगन्नाथ जी के रथ की यात्रा के मार्ग पर जब बुहारी लगाई है तो महाप्रभु जी बड़े संतुष्ट हुए हैं। फिर आगे चलकर राजा के लिए महाप्रभु जी ने छी छी विषयी दर्शन हईल अमार कहकर राजा के निष्ठा का पुनः परीक्षण किया। उसमें भी राजा सफल हुए और फिर अंत तो गत्वा बेलगढ़ी में, बलगढ़ी में श्री राजा को वैष्णवों के प्रेरणा से अकिंचन रूप में महाप्रभु जी को गोपी गीत सुनाते हुए गौर हरि की पूर्ण कृपा प्राप्त हुई। तभी से राजा का नाम 64 महंतों में भी आता है। लेकिन इसमें राजा की लालसा और राजा के जो प्रयास हैं, सात्विक प्रयास, वो सब प्रकार से उसमें एक बड़ी भारी प्रेरणा देने वाले हैं। तो हमें भी जो ये प्राप्ति की एकमात्र लालसा है, अगर हम इस बात में सुनिश्चित हैं कि हमारी लोक की, परलोक की, भगवत के मिलन की भी लालसा की प्राप्ति, उसका संभावना श्री ठाकुर जी के इस भजन में है। कब? जब इस प्रकार नैनन गलद अश्रु धारया, वदनम गदगद रुद्धया गिरा, पुलकैर निचितम बपु कदा, तब नाम ग्रहणे भविष्यति। इस प्रकार जब जीवन में भजन होगा तो हमें प्रतिपल हृदय में भगवान का साक्षात्कार
हृदय में लगे, हमको लगाए, अपने चरणों में लगाए हुए, और हमारे हृदय में प्रकट ठाकुर का साक्षात्कार भी होगा, उनकी कृपा लाभ भी होगा, सब कुछ होगा। जब भगवत की श्री हृदय में अनुभूति हो जाएगी, उनकी रसाम्बुधि की कनिका स्वादन करने को मिल जाएगी, तो फिर और कुछ प्राप्त करना बाकी नहीं रहेगा। इस भाव को लेकर हम इसके लिए रजरानी से प्रार्थी हैं, श्री श्री किशोरी के चरणों में याचक हैं, ठाकुर राधा रमन जी के चरणों में हम जब भी दर्शन करने जाते हैं तो ठाकुर के चरणों में हम यही प्रार्थना करते हैं। हमारी यही स्तुति है, हमारी स्तुति भी याचना पूर्ण ही है। हम निष्काम नहीं हैं, हम सकाम हैं, और हमारी सकामता यही है कि हरि हरि कवे मोर हईवे सुदीन, भजीवे से राधा कृष्ण हैया प्रेमाधीन। प्रभु मैं सूखा सूखा आपका नाम जपता हूँ, मैकेनिकल जपता हूँ, लेकिन इसमें जो आनंद भरा है, आपने जो बताया है, मधुर मधुर मेतन मंगलम मंगलानाम सकल निगम बल्ली सत्फलम चित स्वरूपम सकृदपि परिगीतम हेलया श्रद्धया वा भृगुवर नरमात्रम तारयित कृष्ण नाम। मुझे इसकी अनुभूति नहीं होती है, मुझे उसमें कोई आनंद की प्राप्ति नहीं होती है। और ऐसे जो निज सर्वशक्ति तत्तार्पिता, जिस नाम को आपने अपनी सारी शक्ति दे दी है, जो नाम आपकी शक्ति से सशक्त होकर हमें आपका अनुभव करा सकता है, दर्शन करा सकता है, सेवा में हमको सेवा अधिकार दे सकता है, हमको धाम का वास दे सकता है, हमको धाम के रसास्वादन की पात्रता दे सकता है, ऐसी अपनी सारी शक्तियाँ आपने जिस नाम को दे दी है, हाय हाय मेरा उसमें अनुराग नहीं हो रहा है। इस प्रकार का भाव लेकर जब हम ठाकुर जी से ये नरोत्तम जी के शब्दों में याचना करेंगे, एकमात्र यही याचना होगी। स्वप्न में भी अगर हमें कहीं मंदिर गए, स्वप्न में भी हम तिरुपति बालाजी गए, स्वप्न में भी हम जगन्नाथ जी गए, स्वप्न में हम श्री बद्रीनाथ गए, स्वप्न में हम श्री द्वारिका जी गए, स्वप्न में हम श्री श्री रामेश्वरम गए, चारों धाम गए, गंगोत्री गए, यमुनोत्री गए, बद्रीनाथ भगवान के दर्शन किए, केदारनाथ प्रभु के दर्शन किए, श्री गोपेश्वर प्रभु के चरणों में प्रणाम किया, तो गोपेश्वर कहते हैं भैया आए हो, अच्छा कैसे आए? उनका महाराज एक याचना लेकर आया हूँ कि मैं भजन करना चाहता हूँ जैसे आप करते हो। हाय हाय हाय, भगवान गौरीनाथ चरणों में लगा लेंगे, अरे तू ले मेरे चरण, जैसे चाहे पलोट ले, इसकी रज को अपने मस्तक पर धारण कर ले, तूने तो मुझे प्रसन्न कर लिया है। क्योंकि रुद्र गीत में हम भागवत जी में सुनते हैं कि किस प्रकार भगवान उन प्रचेताओं को मिले, उनको विश्वास ही नहीं हुआ कि ऐसे शंकर जगत वंदे जगदीशा हमको इस प्रकार प्राप्त हो गए। उनका प्रभु ये क्या चमत्कार है, उनका जो कृष्ण प्रेम करने वाले हैं, कृष्ण भजन करने वाले हैं, उनको मैं मित्रवत मिलता ही रहता हूँ, उनको मैं मिलने जाता हूँ। ओहो जय हो। इसी को हमारे परमाराध्य गुरुदेव प्रभु कहते हैं। भगवान पर कितना जल, सभी वैष्णव, सभी जो भगवान के शैव भक्त हैं, जिनको शिव में निष्ठा है, जल चढ़ाते हैं, लेकिन ठाकुर शिव जी को उस समय बहुत ठंडक प्राप्त हो जाएगी। जो उनको उस कालकूट को पीने से जो एक ताप जिनका अभी तक बना हुआ है, और जल चढ़ाकर भक्त लोग उस ताप में कुछ न कुछ निवृत्ति का प्रयास करते हैं। भगवान कहते हैं, शिव कहते हैं, मेरा वो कालकूट विष को पीने का ताप हमेशा हमेशा के लिए निवृत्त हो जाएगा जब कोई प्रेमी कृष्ण प्रेम में रुदन करते हुए एक मुझे अपने अश्रु का बिंदु चढ़ा देगा, मेरी पिंडी पर अश्रुपात कर देगा, प्रेमाश्रु का एक बिंदु निपतित कर देगा। उस दिन मेरा वो महाराज कालकूट विष का ताप हमेशा हमेशा के लिए निवृत्त हो जाएगा। सभी लोग जो है वो महाराज श्री हमारे कहते हैं कि वो कामना पर जल चढ़ाते हैं। मुझ पर जल तो वो चढ़ाएगा जो श्री कृष्ण प्रेम, श्री कृष्ण कथा कहते हुए
अपने आंसू का बिंदु अर्पण करेगा। ऐसे भगवान गौरीनाथ के दर्शन करके भी हम यही याचना करें, रजरानी का तिलक करते हुए भी यही इच्छा करें, हे रजरानी अब आप हमारे मस्तक पर विराजमान होकर हमारे सौभाग्य का जो हमने चिन्ह धारण किया है, सिंदूरवत आपको अपने मांग में भरा है, हमारा सुहाग यही हो कि हम कृष्णानुरागी हों, हम कृष्णानुरागनी हों और श्री कृष्ण के चरणों की सेवा में हमारी निष्ठा हो। ऐसी निष्ठा जिसमें केवल श्री कृष्ण सुख ही एकमात्र तात्पर्य हो। हे श्री रजरानी, हमारी मांग में सिंदूरवत अर्चित होकर हमें ये सौभाग्य तो मिल गया सिंदूरवत अर्चन करने का, अब इसका जो लाभ है, इसका जो स्वभाव है, वो हमें आप कृपा करके प्रदान कराओ। इस प्रकार मूक में भी जो संत हैं, गुरुजन हैं, श्री भागवत निवास जाएं, वहाँ पंडित जी महाराज का दर्शन है, छवि है, स्वरूप है। श्री श्री कृपा सिंधु दास प्रभु का वहाँ पर प्रकाश है, श्री श्री विष्णुदास बाबा हैं, और भी कई अकिंचन महात्मा हैं जिनकी वहाँ पर झांकियाँ हैं, दर्शन हैं, प्रणाम का सौभाग्य है। और तो और श्री वो रविदास जी गाया करते ना, गिरेंद्र बिहारी जी विराजमान है, श्रीमन महाप्रभु जी के द्वारा प्रदत्त वो गिरिराज जी की शिला, वो गुंजा माला जो रघुनाथ दास गोस्वामी जी को दी गई। सरोज जी आप अपनी छवि को विश्राम कर दीजिए। श्री श्री जो है वो वहाँ विराजमान है, उनके लिए प्रणाम करके, हे दास गोस्वामी जी आप तो श्रीमन महाप्रभु जी के अत्याधिक कृपा पात्र हैं, अत्यांतिक कृपा से परिपूरित हैं। प्रभु जी हमें भी अपने समान तो नहीं, हम कल्पना नहीं कर सकते, लेकिन अपने उस रस सिंधु का एक बिंदु हम पर कृपा कर दीजिए। हम जीवन धन्य करना चाहते हैं, हमको और कोई लालसा नहीं है, नान्यास स्पृहा, और कोई लालसा अगर है भी है तो निवृत्त हो जाए आपकी पद धूलि से, आपके चरणों में प्रणाम करने से। आप हमारी अन्य वासनाओं और तृप्तियों को निवृत्त करके एकमात्र यही भाव और उस पर कृपा करके हमको भजन का सौभाग्य दे दीजिए। मैं कृष्ण भाव में, कृष्ण भक्ति में रोना चाहता हूँ, और बिना रोए ये भजन नहीं है ऐसा मुझे मालूम पड़ा है, तो मैं भजन करना चाहता हूँ। अब तो जीवन की संध्या बेला आ गई है। हे रघुनाथ दास गोस्वामी जी, हे श्री गौरहरि की गुंजा माला, हे श्री श्री गिरिराज जी की शिला, हे श्री हंताय मद्रिर्बला हरिदास वरियो यद राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोदा, मानम तनोति सह गोगन योस्त योरियत, पानी यसु यवस्कंदर कंदमूलई। हे श्री गिरिराज, हे श्री गोपांगनाओं के द्वारा भी वंदित, गोपांगनाओं के द्वारा भी जिसकी जय जयकार की गई है वेणु गीत में, हे श्री गिरिराज भगवत स्वरूप गिरिराज, आप भी मुझ पर कृपा करो कि मैं श्री कृष्ण भजन कर सकूं, भजन का वास्तविक अनुभव कर सकूं। मुझे भी वो नाम की रूप गोस्वामी जी की तरह नहीं, लेकिन उनके उस आनंद की सिंधु की एक बिंदु की प्राप्ति हो जाए। मैं तो बिंदु के बिंदु से ही संतुष्ट हो जाऊंगा। तुंडे तांडवनी रतिम वितनुते तुंडावली लब्धहि, कर्ण करोड़ कड़म्बनी घटयति, कर्णार बुद्धिभ्यास प्रहान, चेता प्रांगन संगनी विजयते, सर्वेन्द्रियानां कृतिं नो जाने जनिता कि यद भीर्मृतैहि कृष्णेति वर्णद्वयी। जहाँ रूप गोस्वामी जी कहते हैं कि ये कृष्ण नाम कितना मधुर है कि जिब्बा से उच्चारण करते ही असंख्य जिब्बा असंख्य मुख की प्राप्ति की इच्छा हो जाती है। ठाकुर जी से झगड़ा होने लगता है कि हे ठाकुर जी कहते हैं तुम तो मेरे भक्त, उनका महाराज आज मेरा आपसे झगड़ा करने का मन है। तो भगवान ने कहा क्या हुआ? उनका महाराज आपने मुझे दिया ही क्या है। जैसे रविदास जी कह रहे हैं, आजकल बच्चे कहते हैं माता पिता को आपने हमारे लिए किया ही क्या है। वो तो नेगेटिव में है, वो तो नैरेटिव जो है वो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है।
लेकिन ये जो नैरेटिव है भगवान को प्रसन्न करने वाला है, प्रभु आपने मुझे दिया ही क्या है, मनुष्य शरीर तो दिया, इसके पोषण के लिए महाराज अन्न धन सब कुछ दिया, लेकिन इसके लाभ का जो आपका भजन है एकमात्र, वो मुझे नहीं प्राप्त हुआ। अगर हुआ भी है तो महाराज उसमें मुझे रस की, आनंद की, मेरी सेवा समर्पण की अनुभूति नहीं है। प्रभु जी जैसा आनंद श्री रूप गोस्वामी जी ने लिया है, नांदी मुखी जी ने लिया है, वो आनंद जो आपके एक एक नाम में है, आपके एक एक संकीर्तन के शब्द में है, वर्ण में है, जज जज गग गग, श्रीमन महाप्रभु जी के रूप में आप जगन्नाथ कहने में भी उस जगन्नाथ शब्द में भरे हुए आनंद सिंधु का पार पाने में असमर्थ हो जाते हो। जो जो कहते हुए जगन्नाथ कहने में आपको घंटों लग जाते, जो 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 में आपको जगन्नाथ जी के स्वरूप का, लावण्य का, उनके कारुण्य का, उनके प्रसादम का जो रसास्वादन होता है, ग तक जाने में आपको कितना समय लग जाता है। ऐसे जो आपका माधुर्य है, आपके नाम की जो महिमा है, गोस्वामी जी कहते हैं आप भी जिसकी पूरी तरह गान नहीं कर सकते हो। कहाँ लगी कहूँ मैं नाम बढ़ाई, राम न सके नाम गुण गाई। प्रभु उस नामामृत का, उस अपने भजनामृत का, उसमें आपके शरणागत का जो अधिकार है, धर्म है, आपका भजन आनंद, वो मुझे प्राप्त नहीं हो रहा है। हे श्री श्री भगवान, हे ठाकुर जी, रूप गोस्वामी जी ने ये लिया है, तो फिर हम रूप गोस्वामी जी से भी प्रार्थना करते हैं। श्री रूप मंजरी पद से मोर संपद, से मोर भजन पूजना, से मोर भजन पूजना। श्री रूप मंजरी पद से मोर संपद, से मोर भजन पूजना, से मोर भजन पूजना। से मोर प्राण धन, से मोर आभरण, से मोर प्राण धन, से मोर आभरण, से मोर जीवनेर जीवन, से मोर जीवनेर जीवन, से मोर रस निधि, से मोर वांछा सिद्धि। जय हो नरोत्तम दास ठाकुर महाशय प्रभु की जय हो। वो एक स्कोन की 2 डिवोटी आई थी बच्चियां उधमपुर से, उन्होंने इस पद को गाया था। मुझे जहाँ तक मेरा विचार है कि वो ऋतु मंजरी जी के पास है, कभी कभी आप लगा दिया करो सवेरे जब समय होता है, जियालाल जी नहीं आते हैं तो उन्हीं की वाणी में, उन्हीं की शब्दाओं में, उन्हीं के स्वर में लगा दिया करो। से मोर रस निधि, से मोर वांछा सिद्धि, से मोर वेदेर धर्म, से मोर वेदेर धर्म। श्री रूप मंजरी पद, से मोर संपद, से मोर भजन पूजना, से मोर भजन पूजना।
व्रत सेई तप सेई मोर मंत्र जप सेई व्रत सेई तप सेई मोर मंत्र जप सेई मोर धर्म करम सेई मोर धर्म करम अनुकूल हवे विधि से पदे हईवे सिद्धि अनुकूल हवे विधि से पदे हईवे सिद्धि निरखिव ए दुई नयने निरखिव ए दुई नयने श्री रूप मंजरी पद सेई मोर संपद सेई मोर भजन पूजना सेई मोर भजन पूजना। इस प्रकार पूरा पद मुझे नहीं आता, आप भेजेंगे तो मैं कोशिश करूंगा याद करने। रूप गोस्वामी जी जिन्होंने इस नाम का जो अपेक्षित रस है, जो प्रकट रस है, जो स्वाभाविक रस है, नाम का जो वास्तविक रस है, उसको आस्वादन किया है और उन्हीं के चरणों का आश्रय लेते हैं, उन्हीं के चरणों की निष्ठा। सेई मोर भजन पूजन सेई मोर मंत्र जप सेई मोर धर्म करम सेई मोर आभरण सेई मोर प्राण धन। ओ जय हो सेई व्रत सेई तप सेई मोर मंत्र जप। श्री रूप गोस्वामी रूप मंजरी जी के जो पद कमल हैं, सेई मोर वेदेर धर्म सेई मोर जीवनेर जीवन अनुकूल हवे विधि से पदे हईवे सिद्धि निरखिव ए दुई नयने निरखिव ए दुई नयने श्री रूप मंजरी पद। रूप गोस्वामी जी ने इसका आस्वादन किया है जो हमें अपेक्षित है, इसलिए उनके चरणारविंद की निष्ठा नरोत्तम जी, नरोत्तम दास ठाकुर नित्यानंद की प्रेम के अवतार हमें प्रेरित कर रहे हैं, हमें बता रहे हैं, अरे हमारे लिए हमको चरणों में लगाकर वहां तक ले जा रहे हैं। हरि हरि कवे मोर हईवे सुदिना गौरांग बलिते हवे पुलक शरीर। हरि सरोजी आप अपना जो है ना ये दर्शन ये सार्वजनिक ना करिए प्लीज। श्री जो गौरांग बलिते हवे पुलक शरीर हरि हरि बलिते नयन बहिनीर। गौरांग बलिते हवे पुलक शरीर हरि हरि बलिते नयन बहिनीर। हार कवे निताई चांद करुणा करीवे हार कवे निताई चांद करुणा करीवे
संसार वासना मोर कवे तुच्छ हवे, संसार वासना मोरे कवे तुच्छ हवे, विषय छाड़िया कबे शुद्ध हवे मन। विषय छाड़िया कबे शुद्ध हवे मन, कबे हम हेरिव श्री वृंदावन, कबे हम हेरिव श्री वृंदावन। रूप रघुनाथ पदे हईवे आकुति, रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ। रूप रघुनाथ पदे हईवे आकुति, कबे हम बुझत से युगल प्रीति। रूप रघुनाथ पदे, मेरे को बड़ा कष्ट हो रहा है। हमने जिंदगी भर जो तरह तरह की अनाप शनाप उल जुलूल कामनाएं की हैं, जिसका हमारी आत्मा पर, हमारे हृदय पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है, अगर इन्हीं याचनाओं प्रार्थनाओं को हम इस भगवान के चरणों में भक्ति के लिए कर दें, भगवान हमारी उन प्रार्थनाओं को भक्ति के रूप में स्वीकार कर लें। प्रभु जो प्रार्थना हम करते आ रहे हैं जन्म जमांतर युग युगांतर से, कल्प कल्पांतर से, उन सबको महाराज हमारी आपके चरणों में प्रीति की याचना के रूप में ले लीजिए। हम मूर्ख पता नहीं क्या क्या करते रहे हैं, लेकिन आप उन सबको ना देखकर यही समझ लीजिए कि वो आपकी भक्ति की ही प्रार्थनाएं हैं। क्योंकि हमें पता चला है कि शिशुपाल ने आपको क्या अपमान पूर्ण शब्द कहे, लेकिन सरस्वती ने सबको उसकी आपकी स्तुति बना दिया। हमें ये बात मालूम पड़ी है। रविदास जी आज के सत्संग का एक सार्वभौम प्रसाद है, जो मैंने जिंदगी में पहले नहीं कभी महाराज जी की कृपा से अनुभव किया, गाया। महाराज आपके चरणारविंद में जिन्होंने गोप्य कामाद, आप रोज श्लोक गाते हो, कंसा भयाद, जिसने आपको भय से भजा, चिंतन किया, काम से जिन्होंने आपको काम समर्पित किया, वो भी प्रेम हो गया। क्योंकि आप में इतना प्रेम है, इतना प्रेम है कि उसमें एक काम का बिंदु का जो एक कांजी की छींट है, वो क्षीर सिंधु में जैसे वो भी खीर ही हो जाती है, वो भी दूध ही हो जाती है। कांजी का धर्म है दूध को फटा देना, लेकिन वो उसकी क्वांटिटी कितनी है। इस क्षीर सिंधु में वो कांजी की तो कोई औकात, बिंदु की औकात नहीं है। इसी प्रकार कंस ने आपसे भय से आपका चिंतन किया, आपने उसको वो मुक्ति दे दी जो महाराज ज्ञानियों को प्राप्त होती है, वो लोक दे दिया। वृष्णिवंशियों ने संबंध से आपका कृपा लाभ किया, वो भी अपने परम पद को प्राप्त हो गए। तो प्रभु जी आज मैं आपको एक प्रार्थना कर रहा हूँ, मैंने पागलपन में, मैंने संग प्रभाव से, मैंने अज्ञान से, मैंने मूर्खता से, भलो बुरो जैसो कैसो आए पड़ो तेरे द्वार, मेरे अब गुण गुण चित्त में न धरिए। कीर्ति किशोरी वृषभान की दुहाई तोहे, लक्ष्य लक्ष्य भांति सो हठी को पक्ष करिए। जय हो प्रभु जी, जिसने आपकी निंदा किया, आपको दुर्वचन कहे, सरस्वती ने सब आपकी स्तुति बना दिया, क्योंकि आप में दुर्वचन वचन जो है वो है ही नहीं है। आप इतने कृपामय हैं कि दुर्वचन भी आपकी स्तुति हो गए। सारी व्याकरण की स्वामिनी सरस्वती जी हैं, वो कुछ भी बोले उसके हृदय में क्या है, लेकिन भगवान के तक पहुंचते भगवान की स्तुति हो गया। सब ये देख रहे थे भरी सभा में, राजसूय यज्ञ के इतने बड़े सभा में
कि ये इसने तो भगवान का अपमान किया, उसको मुक्ति कैसे मिल गई। उनका भैया अपमान उसने किया, पहुंचा क्या भगवान को, भगवान के यहाँ रिसीव क्या हुआ उनका, वहां रिसीव तो भगवान का स्तवन हुआ। क्योंकि बीच में इंटरप्रेटर, बीच में जो बिचौला थी, वो क्या भाषा में बोल रहा था। जैसे एक मीडिएटर होता है, वो रशियन भाषा को हिंदी में करके मोदी जी को समझाता है, मोदी जी की हिंदी को श्री पुतिन जी को रशियन भाषा में समझाता है। इसी प्रकार बीच में सरस्वती जी हैं, हमारा कुभाव है, हमारा भाव का अभाव है, हमारी कपटता है, हमारी मूर्खता है, हमारा छल है, हमारी क्या कहें, हमारी हम खल हैं। लेकिन बीच में ये जो सरस्वती है ना, वो उसको भगवान के चरणों तक जब वो पहुंचता है, वो भगवान की स्तुति हो जाती है। भगवान से हम किसी भी रूप में मांग तो उनकी चरणों की प्रीति ही रहे हैं। कोई भी याचना के पीछे निज सुख है, लेकिन हम मूर्ख हैं, केवल इंद्रियों के उस शुद्र जो इंद्रियां भी स्थायी नहीं है, जिसके सुख भी बंधनकारी, उसी की याचना कर रहे हैं। लेकिन हमें पता चला है आपके तक पहुंचने तक वो स्तुति हो जाती है। हम जिस सुख की याचना कर रहे हैं उसके मूल आप हैं, और वो सुख का मूल आपका भजन है, आपकी प्रीति है, और उसके आप स्वरूप हो, उसके आप विग्रह हो। आप में उसके सिवा कुछ है ही नहीं, आप में जाकर वो प्रीति ही याचित हो जाती है। इसलिए मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशा, मेरे से ही सब लोग वर्त रहे हैं। जिस सुख के लिए, जिस महत्वाकांक्षा के लिए वो मुझे चाहते हैं, वो मूल में तो मुझे ही चाहते हैं। इसलिए हे प्रभु, हमने जितने भी कल्प कल्पांतर युग युगांतर तक आपके चरणों में जो अन्य याचनाएं की हैं, सरस्वती जी की उस याचनाओं को, हमारी याचनाओं को सरस्वती जी के द्वारा उस रिकॉर्ड को देखिए, और आप में जाकर वो आपकी प्रीति की याचनाएं ही बन गई होंगी ना प्रभु जी। तो हमारी इतनी अनादि बहिर्मुख हमारी याचनाओं को आपके चरणों की भक्ति की याचना के रूप में देखकर, जो आपको दिखती है, जो आपका स्वाभाविक गुण है, हमें अपने चरणों की भक्ति दान देओ आज। रघुवर तुमको मेरी लाज। भगवान को रेफरेंस देकर जब हम कुछ कहते हैं तो भगवान कन्विंस हो जाते हैं। हाय हाय हाय। हरिचंद्र जी ने रेफरेंस दिया, विदा के समय सब कंठ लगावे, तो प्रभु मेरा भी अंतिम समय है, तो जगत की ये रीति है, मुझे भी आप कंठ लगाइए। तो भगवान ने सुना, अरे वाह, तुम जा रहे हो, एक व्यक्ति कनाडा जा रहा है, उसका सारा परिवार दिल्ली में उसे कंठ लगाकर उसे विदा करता है। इसी प्रकार प्रभु मैं तो आपके धाम जा रहा हूँ, इतनी दूर जा रहा हूँ, पता नहीं किस योनि में जा रहा हूँ, किस लोक में जा रहा हूँ, लेकिन मुझे कम से कम इतनी दूर जा रहा हूँ, अपने कंठ को लगा लीजिए। भगवान चित्रपट से महाराज निकल कर हरिचंद्र को कंठ लगा लिया। इसी प्रकार आज हम भगवान को रेफरेंस देंगे उनका, प्रभु जिसने आपको जिस भी प्रकार भजा है, लेकिन आपने तो उसका प्रेम ही देखा है, उसकी पात्रता देने के लिए उसको मुक्ति में दे दिया, आगे चलकर भक्ति उसे प्राप्त होगी ही। फिर आप देवऋषि नारद जी को भेजेंगे, देवऋषि नारद जी से आपकी कथा सुनकर वो भी मुक्ति को प्रणाम करके आपके भक्त बनने के लिए याचना करेंगे। फिर आप उनको अपनी भक्ति देंगे, क्योंकि आपको मूल में यही समझ आता है कि ये मेरी भक्ति ही मांग रहा है। हमने युग युगांतर तक, युग युगांतर क्या, अभी भी इस जीवन में, अभी भी इतनी कथा करने के बाद भी हमारे मन में वासनाओं की एकांतिक निवृत्ति नहीं है। आर कवे निताई चांद करुणा करीबे, संसार वासना मोरे कवे तुच्छ हवे, विषय छाड़िया कवे शुद्ध हवे मौन, कवे हम हेरिव से वृंदावन। रूप रघुनाथ पदे हईवे आकुति, कबे हम बुझब से युगल प्रीति। युगल प्रीति क्या है? इसे युगल प्रीति का दर्शन करने के लिए, आस्वादन करने के लिए, रूप सनातन
भट्ट रघुनाथ, श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ, एछे गोसाई करी चरण बंदन, चरण बंदन, चरण बंदन, जाहि ते विघ्न नाश अभिष्ट पूरन। ओ एछे गोसाई जार मुई तार दास, ता सभार पद रेणु मोर पंच ग्रास। हे प्रभु रूप रघुनाथ पदे हाईवे आकुति, कबे हम बुझब से युगल प्रीति। रूप रघुनाथ पदे रहु मोर आश, प्रार्थना करे सदा नरोत्तम दास, दासानुदास। आहा, जय हो जय हो जय हो। क्या उत्तम भजन है, क्या उत्तम भजन क्रिया है, क्या उत्तम रस है। श्री नरोत्तम जी ने इन पदावली की पौचीज में हमें सुलभ कराया है। हे ठाकुर जी, हमारी सभी याचनाओं को हे सरस्वती जी ने जो आपको बताई हैं, आप उसी में हमारी केवल प्रीति की भावना थी। हमने आपसे जो भौतिक सुख मांगे, इंद्रियों के महाराज वो भोग मांगे, मूल में तो हमने आपको ही मांगा है। आपको नहीं, आपके प्रेम को मांगा है, आपकी सेवा को मांगा है। इसको वास्तविक उसका जो तात्पर्य है सरस्वती जी ने आपको बता दिया है प्रभु जी। और आप सरस्वती भी अगर बीच में कभी ना अवेलेबल हो तो आप सब समझते हैं। आपको तो कौन सी भाषा है, क्योंकि सारी विद्याओं की स्वामिनी तो आपकी स्वामिनी है। तो प्रभु हमारी इन तोतली बातों को, बच्चा कुछ भी कहे, लड्डू लड्डू कहे तो पिता को तो लड्डू ही सुनाई देता है। वो दादू की बजाय कुछ महाराज वो दाग दाग कहे, दाद दाद कहे। अरे दाद तो खुजली होता है, लेकिन दादू को ये थोड़ी लगता है कि ये दाद कह रहा है, उनका वो दादू कह रहा है। एक बच्चा बोलना शुरू हुआ, उसकी दादी ने कहा, अरे बहू देख ये क्या कह रहा है। उसने सुना, अरे बोलो क्या कह रहे हो। उनका मम्मी नहीं, वो कह रहा था मनी मनी। दादी को लगा ये मनी नहीं कह रहा है, ये मम्मी कह रहा है। मम्मी को भी यही सुनाई दिया। बाहर में एक कमर्शियल व्यक्ति आया, भौतिक व्यक्ति आया, उनका ये मनी कह रहा है। उनका तुम्हारे कान में प्रॉब्लम है, ये मम्मी कह रहा है, इसका धन तो मैं हूं। तुम इसके भाव को नहीं समझते हो, तुम शब्दों में उलझ गए हो। तुम्हारी इतनी ही क्षमता है, तुम्हारी इतनी ही मूर्खता है। लेकिन मैं मम्मी समझ रही हूं कि ये मनी नहीं, अगर मनी भी है तो भी इसकी मनी मैं ही हूं। अगर धन कह रहा है इंग्लिश में तो भी मैं ही हूं। अगर ये मनी माणिक्यों की बात कर रहा है तो इसकी अवस्था में इसके लिए मेरे से बड़ा कोई मनी माणिक्य नहीं है। तुम इसके भाव को नहीं समझते हो, इसलिए तुमको मम्मी होने का अधिकार प्राप्त नहीं है। जाओ पहले मम्मी बनो, पहले माता का हृदय प्राप्त करो। लेकिन ये माता का हृदय जो आपने दिया है प्रभु, ये हम अंडरस्टैंड चलें, स्टूड चलें कि हम मनी कहें तो आप मम्मी ही समझ रहे हो, समझोगे, और इसी मिस से हमें अपनी प्रीति का दान दे दोगे। हे ठाकुर जी, हे श्री राधा रमन, हमने आज आपको आपकी विभूति बता दिया है। आपको जैसे गोस्वामी जी कहते हैं, कृपांडोर बंसी पद अंकुश, परम प्रेम मृदु चारो, यही विधि नाथ होई हित मेरो, कौतुक राम तिहारो। हरि तुम बहुत अनुग्रह कीनो, साधन धाम विबुध दुर्लभ तन, मोहि कृपा करी दीनो। हरि
तिक मुख कही जात न प्रभु के, एक एक उपकार तद बिनात कुछ और मांगी हो, दीजो परम उदार। विषय वारी मन मीन भिन्न नहीं, होत कबहु पल एक, ताते सहो विपत्ति अति दारुण, जन्मत जोनि अनेक। हरि भगवान ने कहा फिर मैं क्या करूं? तुम विषय के जल में मीनवत संतरण कर रहे हो, एक क्षण भी बाहर निकलते ही नहीं हो, निकलने पर तड़पने लगते हो। विषय की हानि होने की स्वप्न में कल्पना से भी तुम बेचैन हो जाते हो। विषय वारी मन मीन भिन्न नहीं, होत कबहु पल एक, ताते सहो विपत्ति अति दारुण, जन्मत जोनि अनेक। कृपा डोरी बंसी पद अंकुश, परम प्रेम मृदु चारो, एही विधि नाथ होई हित मेरो, कौतुक राम तिहारो। हरि तुम बहुत अनुग्रह कीनो। इसी प्रकार गोस्वामी ने रेफरेंस दिया, तो हमारे लिए भी आज रेफरेंस है कि प्रभु आप खुद मानते हो मन वर्तमान वर्तनते, चाहे को कुछ भी कर रहा है प्यार मुझसे ही कर रहा है, याचना मेरे चरणों की ही कर रहा है। सुख सबको चाहिए और वो सुख का उसको अर्थ मालूम नहीं है। वो बेचारा अल्पज्ञ है ना, तोतरी बात में मुझे कहता, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये मुझे ही चाह रहा है। तो प्रभु हमारी भी तोतली वाणी, हमारी मूर्खता पूर्ण वाणी, हमारी अज्ञानता पूर्ण, हमारी दुस्संग में पड़े रहने के कारण जो हमारी मत मारी गई है उसके द्वारा कही गई वाणी, मूल तो आप समझ ही रहे हो ना कि हम आपके चरणों की प्रीति ही मांग रहे हैं। तो प्रभु वो हमें दे दीजिए। हरि हरि कवे मोर हाईवे सुदिन, भजिवे से राधा कृष्ण हैया प्रेमाधीन, सुयंत्रे मिशाए गाव सुमधुर तान, आनंदे करीब दोहार रूप गुण गान। राधिका गोविंद बली कांदीव उच्च स्वरे, बीजीवे सकल अंग नयनेर नीरे। एही बार करुणा कर ललिता विशाखा, सख्य भावे मोर प्रभु सुबलादि सखा। सबे मिली कर दया पुरुक मोरे आश, प्रार्थना करे सदा नरोत्तम दास दासानुदास। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे
बद्रीदासी जी की जय हो। हरे कृष्ण